आपका फाइनेंशियल एक्यूमेन नहीं बल्कि आपका साइकोलॉजिकल बिहेवियर डिटरमाइन करने वाला है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कितना ज़्यादा मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कितने ज़्यादा फाइनेंशियल एनालिस्ट को फॉलो करते हैं, कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कौन सा म्यूचुअल फंड है जो आज की डेट में अच्छा चल रहा है, मतलब लास्ट के 2 साल 3 साल के सब रिटर्न्स देखते हैं, वो सब तो आप करते हैं। पर आपको पता है एक पॉइंट के बाद इन चीज़ों का इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन एक पॉइंट के बाद कुछ आपका बिहेवियर है जो डिटरमिन करने वाला है कि आप कितना ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करेंगे। तो मैं आज आपसे 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। फर्स्ट थिंग दैट्स अबाउट पेशेंस। आपको पता है पेशेंस के बारे में किसी भी क्लासरूम में, फाइनेंशियल क्लास में तो नहीं पढ़ाया जाता, बट पेशेंस हेल्प कर सकती है इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने में। कैसे? छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अबाउट 10-11 साल पहले निफ्टी 50 6,300 के लेवल्स पर था। तो चलो अगर 6,300 के हिसाब से बात करूं, आज अबाउट 25,000, एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 4। निफ्टी 50 4 गुना बढ़ गया पिछले 10 साल में। फिनोमिनल ग्रोथ। अब अगर एज एन इन्वेस्टर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं भी थी कौन सा शेयर लेना है, कौन सा शेयर आउट परफॉर्म कर सकता है, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा रहेगा, अगर मान लीजिए डायरेक्ट एक इंडेक्स फंड में भी लगाया होता तो भी एज एन इन्वेस्टर आपको पिछले 10 साल में 4 गुना आपका पैसा हो गया होता। अब फाइनेंशियल एक्यूमेन इसमें नहीं भी लगा होता तो पेशेंस मतलब वो टाइम के कारण आपका पैसा मल्टीप्लाई हो गया होता। आपको पता है जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ मुझे याद आती है एक पुरानी एडवर्टाइजमेंट। हीरो होंडा ने तब एक बाइक लॉन्च की थी, हीरो होंडा CD100। बहुत पुरानी बात, शायद बहुत 40 साल पुरानी बात होगी। और उस ज़माने में ज़्यादातर जो इंडियन बाइक्स थी काइंड ऑफ फ्यूल गज़लर्स हुआ करती थी। यामाहा, रॉयल एनफील्ड, राजदूत, मतलब इतना कोई फ्यूल एफिशिएंट बाइक्स नहीं थी। तो हीरो होंडा ने जब पहली बार वो बाइक लॉन्च की तो उसको पोजीशन करना चाह रहे थे एज अ फ्यूल एफिशिएंट बाइक। तो उन्होंने ना उसका एक बहुत अच्छा उसका एक पिच दिया अपने एडवर्टाइजमेंट्स में। फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। मतलब उसको टैंक को फुल कीजिए, ढक्कन बंद कीजिए और भूल जाइए। उसका मतलब था वो इतनी देर चलने वाली है कि आपको याद ही नहीं रहेगा। तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट्स जो मैंने आपसे बात की, जैसे मैंने आपको पिछले 10 साल का एग्जांपल दिया, आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ भी ऐसे ही होने वाला है। तो अगर बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं भी है ना, सिंपल इंडेक्स फंड में लगाकर बस उस पैसे को भूल जाइए। भूल जाइए मतलब तब तक आपको उस पैसे की याद नहीं आनी चाहिए जब तक आपकी बहुत ज़्यादा कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने कोई खर्चा ना आ जाए, तब तक उसको भूल जाइए। लेट इट ग्रो बाय इट्स ओन। सो ये था फर्स्ट पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है डोंट लुक फॉर एक्साइटमेंट इन योर पोर्टफोलियो। अब इसका मेरा मतलब क्या है? आपको पता है हम ना कहीं लाइफ में एक्साइटमेंट चाहते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त, तो मैं उसको देखता हूँ वो हर रोज़ मल्टीपल टाइम्स अपना पोर्टफोलियो चेक करता है। अरे दोस्त की क्या बात करूँ, मैं अपनी ही बात बताता हूँ। बीच में मैंने भी लास्ट ईयर की बात है अपने फ़ोन पर मैंने ऐप डाउनलोड कर ली। अब ऐप जब फ़ोन पर है ना तो पहले तो बिल्कुल फ्रंट स्क्रीन पर थी, तो घड़ी घड़ी मेरा भी मन करता था एक बार देखने का। अब वो मज़ा आता था, आज पोर्टफोलियो 10,000 बढ़ गया, 20,000 बढ़ गया। दुख भी होता था, आज 10,000 गिर गया, फिर किसी दिन 40,000 बढ़ गया। मतलब वो सब प्लस माइनस हर रोज़ मल्टीपल टाइम्स आप देखते थे। बीच में जैसे खाली हुए 1 मिनट ब्राउज़ करके फिर देख लिया। तो उससे बचने के लिए मैंने उसको होम स्क्रीन पर ना रख के ऐप्स को अंदर कहीं रखा, बट फिर भी ऐप तो थी। तो ना कहीं वो हमेशा देखने का मन करता रहता था। मतलब उसको देखने से ना एक वो हाई मिलता था, हाई या फिर एक लो, जैसे भी वो एक एक्साइटमेंट मिलती थी उसको देखने से। बिल्कुल मेरे दोस्त को भी ऐसे ही होता था। तो अब ना मेरे हर रोज़ देखने से कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ रहा था। मैं डे ट्रेडर नहीं हूँ, मेरा दोस्त भी डे ट्रेडर नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं है कि हर रोज़ कुछ ट्रांजैक्ट करते हैं, बट वो फिर भी वो थ्रिल के कारण बस हम दोनों अपना पोर्टफोलियो देखते रहते थे। तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो मेरे को ना फिर इसमें भी एक एडवर्टाइजमेंट की याद आई। मैंने रिसेंटली अभी मूवी हॉल में 2-3 मूवीज़ देखी थी, तो उसमें ना वीको की एक एडवर्टाइजमेंट, मैंने हर मूवी से पहले उस एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर देखा। आलिया भट्ट की एक ऐड है जिसमें वो एक्चुअली बात कर रही हैं कि ना ये जो टूथपेस्ट है बहुत सालों से ये कंपनी एग्जिस्ट करती है और ये बहुत असरदार टूथपेस्ट है। तो कह रही है वीको वज्रदंती, शायद इसमें आपको टेस्ट का मज़ा नहीं मिलेगा, झाग का मज़ा नहीं मिलेगा। अब आप सोचेंगे तो मिलेगा क्या? असर कम प्रॉब्लम्स पर। तो सेम आपका पोर्टफोलियो, इसमें ना एक्साइटमेंट मत ढूंढो,
ये आपका पोर्टफोलियो आपके लिए ना फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न्स देने वाला है। तो इसके अंदर कोई एक्साइटमेंट मत ढूंढो। मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा आज बढ़ गया तो इसमें से कुछ बेच दिया, फिर थोड़ा सा कम हुआ कुछ खरीद लिया, या वाइस वर्सा। डोंट लुक फॉर दैट एवरीडे एक्साइटमेंट इन पोर्टफोलियो, लेट इट बी। या दैट वाज पॉइंट नंबर 2, डोंट लुक फॉर एक्साइटमेंट इन योर पोर्टफोलियो। नंबर 3, सेव सम एक्स्ट्रा मनी, और उस पैसे को ना स्पेंड कीजिए उस थ्रिल और उस एक्साइटमेंट के लिए। अब जैसे मीन्स आपने कुछ पैसा कैसे भी सेव करना शुरू किया। कैसे सेव कर सकते हैं? बहुत इजी है। मैं आप लोगों के लिए बहुत इजी है ना। अब ये नया iPhone 16 आया है, ज़रूरी नहीं है ना अगर आपने अपनी फ़ोन अभी 1-1.5 साल पहले लिया था तो वो पुराना फ़ोन 20-22 हज़ार में बिकने वाला है। नया फ़ोन आप 60-70-80 हज़ार में लेंगे। वो एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रहे हैं ना। हर हफ्ते दोस्तों के साथ कोई बहुत अच्छे 4 स्टार रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। या वह इस तरह से आपको पता है कैसे सेव कर सकते हैं। तो थोड़ा ना पैसा सेव कीजिए और उस पैसे को यूज़ कीजिए कुछ थ्रिलिंग, कुछ एक्साइटिंग करने के लिए। अब ये भी ना इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो आप वो थ्रिल, वो एक्साइटमेंट हमेशा अपने पोर्टफोलियो में ढूंढ रहे हैं। तो ये पैसा खर्चना ज़रूरी है। कैसे? आई मीन गो कार्टिंग जाओ, अगर आप पहाड़ पसंद करते हैं कुछ अच्छे ट्रैक्स पर जाओ। तो हमारी जो हमारी डिज़ायर्स हैं ना, कुछ वो थ्रिल वाली, एक्साइटमेंट वाली, ताकि आप उसको पूरा कर सकें। क्योंकि अगर नहीं पूरा किया तो जो पॉइंट नंबर 2 मैंने बात की थी ना, नहीं पूरा किया आपने कहीं बाहर, तो वो आप थ्रिल एक्साइटमेंट अपने पोर्टफोलियो में ढूंढेंगे, और पोर्टफोलियो में ढूंढेंगे तो इस तरह से आपके रिटर्न्स कम होते रहेंगे क्योंकि आप ज़्यादा ट्रांजैक्शंस में लगे रहेंगे। तो दोस्त आज मैंने ना आपसे 3 चीज़ों के बारे में बात की। वो 3 चीज़ें जो आपको हेल्प कर सकती हैं आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपका पोर्टफोलियो है, उसके रिटर्न्स को मल्टीप्लाई करने में। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ विकास बंसल साइनिंग ऑफ।